भगवद गीता एक बहुत ही स्पेशल किताब है। ये एक पवित्र ग्रंथ है जिसे सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं। यह भारत की प्राचीन धरती से आई है। दुनिया भर में बहुत बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ते हैं। इसके पन्नों में उन्हें सुकून और गाइडेंस मिलता है। गीता एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बड़े सवालों के बारे में सोचने में मदद करती है। जिंदगी, हमारे मकसद और अच्छी तरह से कैसे जिए, इन सब के बारे में सवाल। यह हमारे स्पिरिचुअल रास्ते के लिए एक गाइड है। भगवद गीता नाम का मतलब है भगवान का गीत। इतने स्पेशल टेक्स्ट के लिए यह कितना सुंदर नाम है। यह किताब एक बातचीत है, एक डायलॉग है। यह इंपॉर्टेंट बात एक बहादुर राजकुमार और एक डिवाइन गाइड के बीच होती है। राजकुमार का नाम अर्जुन है। वह एक महान योद्धा है। डिवाइन गाइड है भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान के अवतार हैं। वह अर्जुन को और हम सबको ज्ञान और प्यार देते हैं। कृष्ण अर्जुन को उसका रास्ता समझने में मदद करते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा सा बैटलफील्ड। यहीं पर गीता की कहानी सामने आती है। अर्जुन, जो राजकुमार है, अपने रथ के साथ वहां खड़ा है। उसे एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, लेकिन जब वह दूसरी तरफ देखता है तो उसे अपना परिवार दिखता है। उसे अपने गुरु और अपने भाई बंधु दिखते हैं। उसका दिल दुख से बहुत भारी हो जाता है। वह कंफ्यूज्ड महसूस करता है और उनसे लड़ना नहीं चाहता। वह अपना धनुष बाण नीचे रख देता है। अर्जुन को यह जानने में मदद चाहिए कि सही क्या है। बस यहीं से यह पवित्र गीत शुरू होता है। भगवद गीता एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा कीमती हिस्सा है। यह बड़ी कहानी मशहूर भारत में महाकाव्य है जिसे महाभारत कहते हैं। महाभारत अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविताओं में से एक है। यह अद्भुत कहानी और गहरी सीखों से भरी है। इस महाकाव्य में गीता एक चमकती से कहानी है। भले ही यह सिर्फ एक अध्याय है, पर इसका ज्ञान बहुत विशाल है। बहुत से लोग गीता को अकेले ही पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअल समझ के लिए इसमें वह सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत है। भगवद गीता का हिंदू धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। इसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह हिंदू धर्म की कई मेन मान्यताओं और विचारों को खूबसूरती से समझाती है। गीता धर्म के बारे में बात करती है। धर्म एक की कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है अपना कर्तव्य या जीने का सही तरीका। यह ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में है। गीता लोगों को अपना धर्म समझने में गाइड करती है। यह उन्हें दिखाती है कि एक अच्छा और मीनिंगफुल जीवन कैसे जिया जाए। यह कई आत्माओं के लिए एक रोशनी है। गीता की सबसे इंपॉर्टेंट सीखों में से एक है कर्म के बारे में। यह हमें सिखाती है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमें अपने काम साफ दिल से करने चाहिए। हमें अपने कामों के फल से ज्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और फिर सब छोड़ देना चाहिए। इस रास्ते को कर्म योग कहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने का योग। यह सीख हमें अपनी डेली लाइफ में शांति पाने में मदद करती है। यह हमारी चिंताओं और स्ट्रेस को कम करती है। यह हमें क्लैरिटी और मकसद के साथ काम करने में मदद करती है। गैप टू एस। गीता में दिखाया गया एक और खूबसूरत रास्ता है भक्ति योग। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए शुद्ध प्रेम और समर्पण। गीता हमें बताती है कि हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हम प्यार के जरिए भगवान के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। यह प्रार्थना, जाप और अपने हर काम में भगवान को याद करके किया जा सकता है। यह रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे वो कोई भी हो। यह दिल का रास्ता है जो मिठास और खुशी से भरा है। यह एक गहरे जुड़ाव और अपनेपन की भावना की ओर ले जाता है। गीता हमें ज्ञान योग के बारे में भी सिखाती है। ज्ञान का मतलब है विवेक या सच्चा ज्ञान। ये समझने का रास्ता है। ये अपने बारे में और ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई की खोज करने के बारे में है। इसमें अध्ययन, चिंतन और ध्यान शामिल है। गीता कहती है कि सच्चा ज्ञान हमें आजाद कर सकता है। यह हमें भ्रमों से परे देखने में मदद करता है। यह हमें अपने असली स्वरूप को समझने में मदद करता है, जो स्पिरिचुअल और शाश्वत है। यह ज्ञान स्थायी शांति और मुक्ति लाता है।
ये हमें ज्यादा जागरूकता के साथ जीने में मदद करता है। चलिए भगवद गीता के इतिहास के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये पवित्र ग्रंथ बहुत बहुत पुराना है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इसे कई सदियों पहले लिखा गया था। कुछ कहते हैं कि इसकी रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व और दूसरी सदी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। लिखे जाने से पहले इसकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ती रहीं। लोग इन दिव्य शब्दों को याद रखते थे और जुबानी तौर पर शेयर करते थे। फिर इन कीमती शिक्षाओं को ध्यान से ताड़ के पत्तों या स्क्रोल्स पर लिखा गया। इससे इसके ज्ञान को हमेशा के लिए सहेजने में मदद मिली। भगवद गीता की सेटिंग बहुत ड्रामेटिक है। यह ठीक तब होती है जब एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला होता है। इस युद्ध को कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह एक शाही परिवार की 2 शाखाओं के बीच लड़ा गया एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। अर्जुन, जो हीरो है, एक भयानक दुविधा का सामना करता है। उसे अपने ही रिश्तेदारों और आदरणीय बड़ों के खिलाफ लड़ना है। उसकी गहरी पीड़ा और कंफ्यूजन ही कृष्ण के दिव्य उपदेश का कारण बनते हैं। गीता की गहरी शिक्षाएं क्राइसिस के इसी पल से निकलती हैं। यह हमें दिखाता है कि मुश्किल समय में भी ज्ञान उभर सकता है। भगवद गीता के संदेश ने अनगिनत दिलों को छुआ है। इसका प्रभाव सिर्फ भारत, इसकी जन्मभूमि तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में लोग गीता पढ़ते और उसका अध्ययन करते हैं। इसका सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कई महान विचारकों, लेखकों और स्पिरिचुअल साधकों ने इसके श्लोकों में प्रेरणा पाई है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, जो शांति के दूत थे, गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहते थे। इसने उन्हें अपार शक्ति दी और उनके अहिंसक कार्यों का मार्गदर्शन किया। इसके यूनिवर्सल सत्य हर किसी से बात करते हैं। गीता का इतना गहरा ग्लोबल इम्पैक्ट क्यों पड़ा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय से परे मानवीय सवालों को एड्रेस करती है। यह शक, निराशा, कर्तव्य और अर्थ की खोज के बारे में बात करती है। ये ऐसे अनुभव हैं जो सभी लोग शेयर करते हैं। गीता प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और गहरी उम्मीद देती है। यह मन की शांति पाने और एक पर्पसफुल जीवन जीने के तरीके सिखाती है। इसका संदेश आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। ये जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इंस्पायर और अपलिफ्ट करना जारी रखे हुए है। असल में भगवद गीता एक कीमती स्पिरिचुअल गाइड है। यह जीवन में हमारे सफर के लिए एक मैप की तरह है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, यह गहरा ज्ञान बांटती है। यह हमें अपने कर्तव्यों, अपने धर्म को समझने में मदद करती है। यह हमें दिखाती है कि मन की शांति और खुशी कैसे पाएं। गीता की भाषा सिंपल हो सकती है, फिर भी इसकी शिक्षाएं अविश्वसनीय रूप से गहरी और लेयर्ड हैं। यह एक समझदार और दयालु दोस्त की तरह महसूस होती है। यह हमेशा सुकून और क्लैरिटी देने के लिए मौजूद रहती है। गीता की मुख्य शिक्षाएं पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। याद रखें, अपने कर्मों को उनके फल से ज्यादा अटैच्ड हुए बिना करें। यह कर्म योग है। परमात्मा के लिए गहरा प्रेम और भक्ति पैदा करें। यह भक्ति योग है। अपने असली स्वरूप का सच्चा ज्ञान और समझ हासिल करें। यह ज्ञान योग है। ये अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए तरीके हैं। ये बैलेंस, मकसद और स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले जीवन की ओर ले जाते हैं। गीता इन रास्तों को मानवता के लिए एक गिफ्ट के रूप में देती है। भगवद गीता का ज्ञान हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी अविश्वसनीय रूप से रेलेवेंट है। हम सभी अपनी जिंदगी में चैलेंजेस और मुश्किल फैसलों का सामना करते हैं। हम सभी की जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं जिन्हें पूरा करना है। हम सभी खुशी, शांति और जीवन का अर्थ ढूंढते हैं। गीता मानवीय अस्तित्व के इन पहलुओं को नेविगेट करने के लिए टाइमलेस गाइडेंस देती है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो यह हमें हिम्मत देती है। जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो यह क्लैरिटी देती है। इसके पवित्र शब्द हर रोज लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। यह रोशनी की एक किरण है। भगवद गीता सच में सिर्फ एक प्राचीन किताब से कहीं ज्यादा है।
यह सुकून और ताकत का एक जीता जागता सोर्स है। यह गहरी प्रेरणा का एक सोता है। इसका उम्मीद, निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश चमकता रहता है। यह सत्य के खोजियों के लिए रास्ता रोशन करता है। यह बेशक मानवता का मार्गदर्शन और उत्थान करती रहेगी। यह आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसा करती रहेगी। गीता पूरी दुनिया के लिए एक टाइमलेस खजाना है, एक ऐसा गीत जो कभी खत्म नहीं होता।